हरिः ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकलय मंगल मूल निकंदन पवनतनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद बंदाऊं राम लखन देही जो तुलसी के परम स्नेही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य संतों, आचार्यों एवं पूज्य विप्रों के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग हो रहा है। श्री पुष्प वाटिका प्रसंग पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से जो उद्धृत है, लिया गया है। कल माता जानकी जी का प्राकट्य दिवस था। माता जानकी जी और भगवान श्री राम कहने में अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे गिरा माने शब्द और शब्द के अर्थ, जैसे नीर, नीर माने जल, नीर और जल एक ही वस्तु के लिए कहा जा रहा है, बस कहने में अलग अलग है। उसी तरह भगवान राम और माता जानकी कहने में अलग अलग हैं दोनों एक ही। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कथा हुई थी गत दिन कि देख सिय भगवान श्री राम जी, माता जी और उनकी सखियां जब भगवान को देखने के लिए जा रही हैं तो उनके शरीर के जो आभूषण हैं वो मधुर स्वर कर रहे हैं, और उस मधुर आभूषणों के आवाज को सुनकर, आभूषणों के मधुर आवाज को जब भगवान श्री राम के
श्रवण तक जाती है तो भगवान कहते हैं कि कंकन किंकिनी, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि कंकन किंकिनी मुकुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन अदुन्दुभि दीनी मनसा विश्व जय चहकीनी अस कहि फिरी दे खेते ही ओरा सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। यहाँ तक कथा हुई थी। आगे भगवान श्री राम माता जी के छवि को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, मन में बहुत सुख मिलता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भये विलोचन अचारु अचंचल अमनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। निमि कौन है? राजा जनक जी के पूर्वज हैं। और जब राम जी और माता जानकी जी के दृष्टि एक दूसरे को देख रही है तो उस समय जो निमि हमारे पलकों पर वास करते हैं वो पलकें छोड़कर चले गए, क्योंकि संकोच में घर के होने वाले दामाद और बेटी जब आपस में मुलाकात कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़ों को रहना नहीं चाहिए। इसी संकोच में निमि जो थे, राजा निमि जो पलकों पर वास करते हैं वो चले गए। इसीलिए पलकों के गिरने और उठने के क्षण को निमिष कहा जाता है। कहते हैं कि माँ भये बिलोचन अचारु अचंचल अमनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। मानो निमि जो हैं वो दिगंचल को छोड़कर, आँखों के पपनी को छोड़कर कहीं चले गए संकोच बस। और भगवान श्री राम माता जानकी जी को देख रहे हैं और माता जानकी जी भगवान श्री राम को देख रही हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी जहाँ पर वो खड़ी थी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। आगे बाबा लिखते हैं कि देखी राम छवि देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय विचारत बचन नयावा। भगवान श्री राम सीता जी के छवि को देखकर अत्यंत सराहना कर रहे हैं। हृदय में वचन नहीं आ रहा है उनके मुख से और भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि जनु बिरंची निज सब निपुनाये। जनु बिरंची सब निज निपुनाये अबिरच विश्व कहूँ प्रगट दिखाई। कह रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि लगता है कि ब्रह्मा जी अपनी सारी निपुणता इनके अंदर ही माने बना दिए हैं। सारी निपुणता इस जगत को दिखाना चाहते हैं, प्रगट रूप से इस संसार को अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि सुंदरता कहूँ असुंदर करये अच्छा विगृह दीपसी खाजन बरये। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली छवि हैं, जिसको माता जानकी जी देख लेती हैं वो और ही सुंदर हो जाता है। जिस तरह से छवि गृह में सुंदरता के घर में
कोई दीप शिखा जल रही हो, उस तरह से प्रतीत हो रही हैं। और भगवान कहते हैं कि किनसे इनकी तुलना करूं, कोई तुलना करने लायक नहीं है। भगवान सोचे और अंत में प्रभु कहते हैं कि सब उपमा कभी किए जुठारे, सब उपमा कभी रहे जुठारे, के ही पट तरऊं विदेह कुमारे। सारी उपमाएं तो कवियों ने प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी तुलना किससे करूं, ऐसा कहते हुए भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं क्या, सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुसार। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, माता जानकी जी के छवि को अंदर ही अंदर भगवान सराहना करते हुए, अपनी दशा को देखते हुए जिस तरह से मोहित हो रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि हे भैया, और माता जानकी जी को दिखाते हुए, इशारा करते हुए लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि तात जनक तन याय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे भैया देखो, यही जनक नंदनी जानकी जी हैं और इन्हीं धनुष यज्ञ इन्हीं के लिए हो रहा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसका विवाह इनके साथ होने वाला है। अब कहते हैं भगवान कि पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश भी रही फूलवाए। माता इनकी माँ ने गौरी पूजन के लिए भेजा है और यही पूरे फुलवारी में प्रकाश कर रही हैं। इन्हीं की जो आभूषणों का आवाज है वो सुनाई दे रहा है, गुंजयमान हो रहा है। और भगवान कहते हैं कि इनको देखकर जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इनकी अलौकिक छवि को देखकर मेरे मन में लोभ नहीं क्षोभ पैदा हो गया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है इनके अलौकिक छवि, इनकी सुंदरता को देखकर। और कह रहे हैं भगवान लक्ष्मण जी महाराज से कि सो सब कारण अजानी विधाता, अफर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। भगवान कह रहे कि हमारे शुभ अंग जो हैं फरक रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, शुभ अंग फरक रहे हैं और इनको देखकर हमारे मन में क्षोभ क्यों पैदा हुआ, इसका कारण तो विधाता ही जानते हैं। आहा। और प्रभु कहते हैं कि रघुवंशी न कर असहज स्वभाव, रघुवंशी न कर असहज स्वभाव, अमन कुपंथ पग अधरई न काहू। रघुवंशियों के धर्म को बता रहे हैं कि रघुवंशियों का ये स्वभाव होता है कि उनका मन और कदम, उनकी दृष्टि और कदम कुपंथ पर नहीं जाता है, कुपंथ की ओर नहीं जाता है।
मोहि अतिशय अतिथि मन माही, मोहे अतिशय अतिथि मन केरी, जो सपने हूँ पर नारी नहेरी। हमको अपने मन पर दृढ़ विश्वास है कि ये हमारा जो मन है पराई नारियों के तरफ स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे मन में क्षोभ क्यों उत्पन्न हो गया है? मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जो सपने हूँ पर नारी नहेरी। और क्षत्रियों का ये धर्म होता है, रघुवंशियों का ये धर्म है कि जिनके लहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तीय मन डीठी। कह रहे हैं कि जिनके पीठ, जो कभी अपने दुश्मन को रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते, ये क्षत्रियों का धर्म है। और उनकी दृष्टि पराई स्त्री कभी आकर्षित नहीं कर सकती है। प्रभु कह रहे हैं कि नहीं पावही पर तीय मन डीठी। डीठी यानी दृष्टि, उनके दृष्टि को पराई नारी कभी आकर्षित नहीं कर सकती। अमंगन लहीन अजीन के नाही, मंगन लहीन जिनके नाही, ते नर बरथो रे जग माही। भगवान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे से कोई मांगने वाला, याचना करने वाला खाली हाथ नहीं लौट कर जाता है। इस तरह के इंसान, इस तरह के मानव इस सृष्टि में, इस धरती पर बहुत कम है। आहा, भगवान कहें कि ते नर बरथो रे ही जग माही। इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज से भगवान अपनी मन की बात कहते हैं। हम लोग के तरह छुपाते नहीं, जो है प्रभु का सहज स्वभाव है कि छोटे भाई से भी उस बात को कहते हैं जो मन में क्षोभ पैदा हुआ है। और भाई से नहीं, आगे चलकर गुरु महाराज से भी कहते हैं। करत बत कहीं अनुज सना, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, अकरहि मधुपैव पान। भगवान का मन जो है मधुप बन गया है। मन रूप भगवान का मन मधुप यानी भंवरा बन गया है। माता जानकी जी के मुख रूपी सरोज का भंवरा बन गया है। लेकिन देखिए, प्रेम में कितनी मर्यादा है और इसी मर्यादा को धारण करना चाहिए, इसी मर्यादा को निर्वहन करना चाहिए जो भगवान राम और माता जानकी जी ने निर्वहन किया। कह रहे हैं कि चेतवती चकित अचहूँ दिशि सीता। भगवान पुष्प तोड़ते तोड़ते किसी लता बितान झाड़ी के ओट में चले गए और माता जानकी जी के आंखों से जब भगवान ओझिल हुए तो माता जानकी जी के मन में बेचैनी हो गया, व्याकुलता हो गया और चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं। अचकित चितवती चकित अचहूँ दिशि सीता, कहाँ गए नृप की शोर मन चिंता। कहाँ गए वो राजकुमार, कहाँ गए, ये मन में उनके चिंता हो रही है। सखियों ने ऐसा देखा। आहा, माता जी चारों तरफ देख रही हैं। जहाँ बिलो की मृग असावक नयानी, अजानु तहाँ बारिश
कमल शीत श्रेणी। बाल मृग नयनी माता जानकी जी, सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहीं मानो श्वेत कमलों का कतार बरस जाता है। आहा, सखियों ने जब देखा माता जी के मन की बेचैनी, जानकी माता के मन की बेचैनी उनके सखियों ने देखा, तो सखियां क्या करती हैं कि लता ओट तब सखी न दिखाए, श्यामल गौर की सोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखी न दिखाए, लताओं की ओट से भगवान की छवि दिख रही थी। सखियों ने दिखाया कि देखिए ओ वहाँ दिखाई दे रहे हैं, माता जी देख रही हैं। और वहीं भगवान के सुंदर शरीर को गौर किशोर, श्यामल गौर किशोर सुहाए, दोनों सुंदर भाई को जब देखती हैं माता जी, राम जी को देखती हैं, तो अधिक थके नयन दे, देखी रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। कह रहे हैं कि देखी रूप लोचन ललचाने, भगवान के रूप देखते ही माता जी के जो दृष्टि है वो ललचा गई और हर से जनु निज निधि पहचाने, और इतना प्रसन्न हो गई जैसे कोई अपना खोया हुआ धन प्राप्त कर लिया हो। थके थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनी हूँ परिहरही निमेष। माता जी के पलके नहीं गिर रही हैं, पलके जो खड़ी है माने पलके गिर नहीं रही है, एक टक दृष्टि से माता जानकी जी भगवान के छवि का दर्शन कर रही हैं। और बाबा आगे लिखते हैं कि अधिक स्नेह अदेह भाई भोरी, अधिक स्नेह देह भाई भोरी, शरद सिंह जानू चितवा चकोरी। कह रहे हैं बाबा कि जैसे शरद के चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देखती है, उसी तरह से सीता माता राम जी को देख रही हैं। अब यहाँ संतों लोगों का, पूज्य संतों का कहना है कि भगवान को तो माता जी के लिए चकोर बने, इनके मुख चंद्र के लिए, लेकिन माता जी भी चकोर बनी। क्यों? भगवान पहले चंद्रमा थे, पूर्ण चंद्रमा थे। जहाँ भी लिखा गया है शरद चंद्रमा नहीं थे, क्योंकि सबसे सुंदर और अलौकिक कोई चंद्रमा होता है तो वो शरद ऋतु के चंद्रमा होता है। और भगवान शरद ऋतु के चंद्रमा क्यों बन गए? क्योंकि माता जानकी जी के दृष्टि पड़ गई, तो भगवान चंद्रमा तो थे ही, लेकिन अत्यंत सुंदर शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा बन गए। क्योंकि माता जी जिसको देख लेती है वो सुंदर हो जाता है। सुंदरता कहूँ असुंदर करई, अच्छा विगृह दीप सिखा जानू बरई। जिसको देख लेती हैं वो सुंदर हो जाता है। भगवान श्री राम जी तो सुंदर थे ही, लेकिन माता जी की दृष्टि जब पड़ी तो और सुंदर हो गए। यानी चंद्रमा तो थे और शरद ऋतु के चंद्रमा बन गए, क्योंकि शरद ऋतु के चंद्रमा सबसे सुंदर होते हैं, अलौकिक दिव्य होते हैं। और माता जी आंखें बंद कर ली, भगवान के छवि को अपने हृदय में आलोचन मग राम ही उरयानी, आलोचन मग
राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट शयानी। आँखों के रास्ते से लोचन मग राम ही उरानी, भगवान को हृदय में उन्होंने स्थापित कर दिया और आँख की जो पलकें थी उसको बंद कर दी, यानी कपाट बंद कर दी, ये छवि कहीं बाहर न निकले। माता जानकी जी के छवि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही अलौकिक भाव से करते हैं। तो आज वाणी को देता हूँ विराम। आगे की कथा पुष्प वाटिका प्रसंग ही अभी बाकी है, आगे कहने का प्रयास करूँगा। तब तक वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान। ओं नमः पार्वती पतय हर हर महादेव की जय। श्री राम जय राम जय